कि आज हमारे देश में हम एक नहीं 1000 ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामी में जी रहे हैं और इसके बारे में हमें पता ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं कि हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि जो किसान जिसके जिसके वजह से जो कारण था, जो जिसकी वजह से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी अपना भारत देश था, आज वो किस कंडीशन में है। आज अगर किसानों की इतनी खराब कंडीशन है, या हमारे गांव में जितनी बेसिक चीजें होनी चाहिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, टॉयलेट, पानी, सब कुछ होना चाहिए, ये बेसिक चीजें भी हमें नहीं है, तो इसका कारण क्या है? लोगों को पता ही नहीं कि इसका कारण गुलामी है। ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों को शायद पता नहीं था कि राजा दिख रहा था, अंग्रेज दिख रहे थे, सब दिख, उनको लग रही थी यही व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था में धीरे 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 करके सबसे ज्यादा अकाल, सबसे ज्यादा जो भुखमरी बाद में अंग्रेजों के टाइम में हुई। वो देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, वो इस तरह हो गया। और वैसे ही आज भी लोगों को दिख रहा है कि सब कुछ चल रहा है, सब सरकार बेकार सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति इतनी खराब हो रही है। इसका कारण यह है कि हम आज भी 1000, यानी एक नहीं 1000 ईस्ट इंडिया कंपनी यहां मिलकर हमें लूट रही है। और जो प्रमुख कारण है, और यह दर्शाती है, ये हम गुलामी में है, ये क्या दर्शाती है, इसका इंडिकेटर क्या है? तो ये इंडिकेटर है। आज की तारीख में हमारे देश में करोड़ों लोग जो रहते हैं, पूरे लोग मिलकर जितना इनकम करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, 1/3 30% जो इनकम है वो 1% लोगों के पास जा रहा है। 1% लोग, ऊपर के जो 10% लोग हैं उनके पास 2/3 65% इनकम जा रहा है। 90% लोगों के पास 1/3 इनकम है सिर्फ। 50% जो लोग यहाँ रहते हैं नीचे वाले, उनके 6% भी इनकम नहीं उनके पास। और ये परिस्थिति कैसे, तो पिछले 20 सालों में कैसा ये बढ़ रहा है, मैं आपको आपके सामने रखा है मैंने। ये 20 साल पहले 1% लोगों के पास कितना इनकम था? 33% नहीं, 23% था। पहले 10% लोग थे, उनके पास कितना इनकम जा रहा था? तो 55% जा रहा था। अभी 65 है। और जो नीचे वाले जो 50% लोग थे, उनके पास कितना इनकम जाता था? 8.3। आज कितना जा रहा है? 5.9। तो ये जो धीरे 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 करके जो हमारी लूट हो रही है, इसका कारण ही है कि हम लोग गुलामी में है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 भी 1000। आज की तारीख में अगर आप संपत्ति देखोगे तो संपत्ति क्या है? 1% लोगों के पास भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति। 1% लोग, इतनी विषमता दुनिया में नहीं है कहीं। 51.5% इतनी संपत्ति उनके पास है। 60% नीचे वाले जो लोग हैं उनके पास 5% भी संपत्ति नहीं है। सालों साल जिंदगी भर मेहनत करते, लेकिन खुद का घर नहीं हो रहा है हमारा। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ना दोस्तों, प्रति व्यक्ति भारत का जो इनकम है, भले ही पूरा भारत मिलकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो हमारा इनकम है वो दुनिया का जो एवरेज है उससे 6 गुना कम है। दुनिया का एवरेज 6 गुना ज्यादा है हमारा हमसे। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं मिलके जितना इनकम तैयार करते हैं, वो होता है दुनिया का एवरेज। वो एवरेज हमसे 6 गुना ज्यादा है। और सबसे सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग, जो लोग या जो देश आज दुनिया के विकसित ऐसे राष्ट्र है जिनका इनकम बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास रिसोर्सेज कितने आप देखिए। अमेरिका अगर नंबर 1 इकोनॉमी है, यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते, तो उस यूरोप में, उस अमेरिका में, जापान में कितने रिसोर्सेज हो आप देखिए। कुछ नहीं रिसोर्सेज के कंपैरिजन में उनका इनकम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि धंधा इधर हमारे देश में आके कर रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, भारत के पास जितने रिसोर्सेस है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, अमेरिका 3 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास उतनी खेती नहीं है, मिट्टी नहीं जितनी हमारे पास है। ये हिमालय किसके पास नहीं है। ये नदियां जिन्होंने सुजलाम सुफलाम हमें बनाया है, वो किसी के पास नहीं है। यानी अगर रिसोर्सेज देखोगे ना, तो हमारी हैसियत है कि हम सब महल में रहने चाहिए, और भी झोपड़ी में रह रहे, ऐसी परिस्थिति। और ये पर कैपिटा इनकम, 1% लोगों का जो इनकम है ना दोस्तों, 1.5 करोड़ है। और वो 1.5 करोड़ यानी जो अमीर जो देश है उनसे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 1% भी हो गए तो वो कितने हो गए? 1,42,00,000। ये जो आयरलैंड, ये जो लग्जमबर्ग, ये जो सिटीज है, ये जो शहर है, सॉरी, ये जो देश है, जो ज्यादा अमीर लोग वहां रहते हैं, उनसे ज्यादा ये वहां 1 करोड़ भी लोग नहीं रहते,
उनसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं और उनसे ज्यादा अमीर है। हमारे 90% जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनका इनकम साल का 78,000 है। ये एस्टिमेशन है ऑफकोर्स इस साल का, कि यानी महीने का 6,500। और उसमें से भी आधे जो लोग हैं 50,000, उनका इनकम महीने साल का 25,000 है सिर्फ, महीने का 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो एक तरफ ऐसी है, दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जो बिलियनर है वो भारत में रहते हैं। भारत का तीसरा नंबर है, अमेरिका, बाद में चीन, उसके बाद सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स है। बिलियनर तो किसको कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम से कम 8,000 करोड़ की संपत्ति है। 8,000 करोड़, इतने लोग हैं हमारे पास। और रशिया, जर्मनी, इनके डबल से ज्यादा लोग हमारे पास है। और यही कारण है कि हमारे पास इतना बड़ा लग्जरी कार मार्केट अभी इतना बड़ा सेक्टर हो गया है। सभी लग्जरी कार्स आपको भारत में दिख देंगे। पिछले साल मर्सिडीज ने एक कार लाई थी, मेबैक 600 जीएलएस करके कार है। अनाउंस किया भारत में कि हम आपको 200 यूनिट देंगे। मर्सिडीज ने सिर्फ अनाउंस किया, जो 100% इंपोर्ट होने वाले थे। अनाउंस किया, एक भी गाड़ी नहीं भेजी, लेकिन वो अनाउंसमेंट के बाद इमीडिएटली वो सोल्ड आउट हो गई। हमारे देश में जो प्रॉपर्टी रेट्स है कुछ, वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। कहां से आते हैं ये 1% लोग? इतना इनकम कैसे जनरेट करते हैं? 1% नहीं, 10% लोगों की बात करते हैं हम लोग। वो 10% लोग हैं ना, उनका 14 लाख रुपए इनकम है साल का, प्रति व्यक्ति। तो कहां से आते हैं लोग? तो इनका तरीका, यानी कौन है ये लोग? तो ये सभी लोग बिजनेसमैन। दोस्तों, किसी को भी अगर अमीर अमीर बनना है, किसी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को, देश को, व्यक्ति को, तो एक ही तरीका है, बिजनेस, व्यापार। तो ये सभी लोग व्यापार करते हैं, ओके। लेकिन व्यापार करते तो क्यों सिर्फ 1% लोगों का, 10% लोगों को फायदा होता है, 90% लोगों को क्यों नहीं फायदा हो रहा है? किस तरीके का व्यापार कर रही है? क्या एक्चुअली कर रही है? तो ये कर रहे हैं गुलामी। ये कर रहे हैं कि ये जो हमारी 1,000 से ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां लूटमार कर रही है या बिजनेस कर रही है, उनका काम, उनके लिए काम करने का काम ये कर रहे हैं। ये 10% लोग बस उनकी सेना है। हमने देखा ना कैसे अंग्रेज खुद नहीं कर रहे थे, हमारे भारतीय थे जो उनको मदद करे। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो इतने सारी जो कंपनियां हैं उनको, उनका माल बेच रही है। ये सभी जो बिजनेसमैन है वो बेसिकली वो एजेंट करके, वेंडर करके, मार्केटिंग पार्टनर करके ही काम करते। कोई अगर बड़ा कॉर्पोरेट हो तो बड़ा कॉर्पोरेट क्या करेगा? किसी बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनके लिए बिजनेस पार्टनर का काम करेगा। छोटा बिजनेसमैन क्या करेगा? उनकी फ्रेंचाइजी लेगा, उनका दुकान चलाएगा। बस यही काम चल रहा है। छोटा से छोटा क्या करेगा? मैकडोनल्ड का लेगा या उसका या दुकान अपनी खोलेगा। और बड़ा से बड़ा क्या करेगा? तो पूरे देश के लिए कॉफी की दुकान के लिए भी पार्टनर बने, या लग्जरी ब्रांड जो आते हैं उसके लिए पार्टनर बने। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप पढ़ाई कीजिए तो पता चलेगा। हमारे लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारे देश के जो लोग जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उनको लगता है कि मैं इतना मेहनत करूं, सब कुछ करूं, सब करूं, और वो चीज मुझे 100 रुपए में पड़ने वाली है। हाँ, यानी मैन्युफैक्चरिंग में इतना पूरा मेहनत करने के बाद, सर दर्द लेने के बाद कितना रुपए में मिलेगी वो चीज? 100 रुपए में मिलेगी। वही मुझे, मैं अगर चीन से लाता तो मेरे को 100 रुपए में आराम से मिलते मेरे घर पे। और कभी कभी 98 रुपीज में मिलती है, 95 रुपीज में मिलती है, तो मेरे 2 रुपए बेचते हैं। तो क्यों मैं ये सब करूं? क्यों इस झंझट में पड़ूं? उनको ये नहीं पता होता कि अगर मैं 100 रुपए उस चीन को आज दे रहा हूं, वो चीन 100 रुपए के 1,000 उधर, और मैं वही 100 रुपए अगर अपने लोगों को दूं यहाँ, हमारे लोगों को, हमारे किसानों को, हमारे महिला बचत को दूं, तो वो 100 रुपए भी, यही भी यहाँ वो 1,000 रुपए बनेंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इस पे पड़ता नहीं जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इसलिए आज आप देखोगे ना, तो हर तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, हर तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 आज हर सेक्टर में है। दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन से प्रोडक्ट का होता है? तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन्हें कहते हैं एफएमसीजी। ये वो प्रोडक्ट होते हैं कि जो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बनाते हैं किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश, कोई भी देश हो, ओके। और ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हर किसी को लगते हैं।
चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, कोई भी हो, तो ये सब जो प्रोडक्ट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करते हैं। और आज अगर ये प्रोडक्ट हम अपने देश के लिए, लोगों के लिए तैयार करें, तो सब कुछ है ना हमारे पास। हमारे पास रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने सारे लोग हैं एक्सपोर्ट जो कर सकते हैं, मार्केट है, सब कुछ तो है हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इधर काम कर रही है, तो सिर्फ साबुन लेने के लिए जाइए आप, सिर्फ साबुन। आज भारत में सिर्फ दो कंपनियां जो पूरी साबुन की इंडस्ट्री उन्होंने ऑलमोस्ट मोनोपोली करके रखी है, किसी को करने नहीं देते वो 100% ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम कर रही है। आज आप जाएंगे ना साबुन लेने के लिए, तो आपको लगेगा कि मैं कौन सा लूं, मैं लाइफ बॉय लूं, मैं हमाम लूं, मैं रेक्सोना लूं, मैं लक्स लूं, मैं डव लूं, मैं पियर्स लूं, आपको लगे मैं कौन से लूं। ये अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग उसका ऐड आती है, अलग अलग हीरो हीरोइन उसको प्रमोट करते हैं, सब कुछ करता है। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप लाइफ बॉय से लेके डव से लेके कोई भी साबुन खरीदेंगे, सब पैसा जाने वाला है यूनिलीवर के पास। एक ही कंपनी है इन सब जो ये साबुन बनाती है। इन काम करने का इसका तरीका ऐसा है ना कि ये इतने अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, आपको लगेगा मैं हार्पिक लूं कि लाइजॉल लूं, मैं ये प्रोडक्ट लूं वो प्रोडक्ट, लेकिन ये सभी कुछ जो, और वो प्रमोट भी ऐसी करती है ना, हार्पिक बेचने के लिए कोई दूसरा हीरो रहेगा, लाइजॉल बेचने के लिए कोई दूसरा हीरो रहेगा, वैनिश के लिए और कोई हीरो रहेगा, और ये सभी लोग अलग अलग तरीके से उनकी एड आती है, अलग अलग तरह के प्रमोशन होता है, ये सब कुछ ऐसे करते हैं। किसी दूसरी कंपनी को अगर खड़ा होना है, तो तो हमें तो उस कंपनी को इन सबसे लड़ना पड़ता है, वो करने नहीं देते। आपने देखा जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी अगर खड़ा हुआ तो सब लोग उसको फिर मिटा देने की कोशिश करते, वैसे करते हैं आज। लेकिन आज क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो उसको पूरी तरह से अपने पास ले लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंदु लेखा। इंदु लेखा का शैम्पू अच्छा है, 100% आयुर्वेदिक है, भारतीय कंपनी, लेकिन अभी 100% यूनिलीवर की हो चुकी है। आप हार्पिक लो, लाइजॉल लो, वैनिश लो, मॉर्टिन लो, ये सभी रेकिट करके कंपनी है, उसके सब प्रोडक्ट्स हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको दिखाई भी नहीं देती, ये सब कंपनियां, और इसकी इतनी मोनोपोली है, किसी को खड़े ही नहीं होने देती। अगर आप किसी राज्य में कोई काम कर रहे हो, कोई उत्पादन कर रहे हो, तो उसको कुछ फायदा ही नहीं है, ये आराम से आपको बंद करा सकती है। और ये हमारे हीरो, ये हमारे इंस्पिरेशन, जिनको हम लोग अपने इनसे इंस्पायर होते हैं, ये अलग अलग आते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, वही 1% 10% लोग जो काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो है ही, जो सबसे, और ये जो मैंने अभी बात की, जो सिंपल सिंपल शैम्पू और बाकी सब चीजों की, ये सबसे ज्यादा जीडीपी का निर्माण करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, ये कंपनियां, यानी ये जो कंपनियां हमने देखी, ये कंपनियां है कि जिसकी वजह से उनके देश अमीर बन रहे हैं, ये माल हमको बेच के उनके देश अमीर बन रहे हैं, जो आराम से हम लोग बना सकते हैं और बहुत बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बाकी के भी कौन से भी प्रोडक्ट आप देखो, बाकी के भी सेक्टर अगर आप देखोगे, तो फुटवेयर का सेक्टर, चप्पल शूज का सेक्टर, एक एक भी इंडियन कंपनी नहीं जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही। 2 साल पहले की फिगर है, 1 करोड़ 1,20,000 करोड़ का हमने माल खरीदा, आपके मेरे से जेब से पैसे गए इन लोगों के पास। ये नाइकी, रिबॉक, पुमा, आदिदास जो कुछ रहेगा, आपको लगेगा बाटा हमारी कंपनी है, तो बिल्कुल नहीं। बाटा स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एक भी कंपनी नहीं भारत की। और 1,20,000 करोड़ हम लोग अपने अपने जेब से उनको देंगे, और वो वहां जाके 12 लाख करोड़ यानी 10 गुना जीडीपी बनाएंगे। कॉस्मेटिक 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, सेक्टर है, 2 लाख करोड़, और इसमें सिंपल सिंपल प्रोडक्ट्स है। ये पाउडर से लेके ये क्रीम होते हैं, मॉइस्चराइजर होते हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, सब पेट्रोकेमिकल्स है, सब पेट्रोकेमिकल्स। और दो दो ही कंपनियां इसमें पूरी तरह से इनका मोनोपोली है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इस कॉस्मेटिक्स में, 2 लाख करोड़। अब ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री भारत में आने वाले दिनों में 4 लाख करोड़ की होने वाली है, और ये 2 लाख करोड़ के बन रहे हैं 20 लाख करोड़ वहां उनके देश में, और इसलिए वो विदाउट एनी रिसोर्सेज इतने अमीर हो रहे हैं। वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है, ऐसा सेक्टर है कि जिसकी वजह से भारत दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी था। ये वो उद्योग है कि जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारियों ने मिलकर की। ब्रिटेन में जो व्यापारी रह रहे थे, उन्होंने एक मिलकर एक एसोसिएशन स्थापन किया। वो रानी के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए आप चार्टर दो।
यानी वो परमिशन दो, तो कि ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यही लोग काम करेंगे, और वो थी, फिर उन्होंने उसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसमें नंबर 1 जो था ना, वो था वस्त्र उद्योग। उसके बाद भी जो भारत में आने के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया वो था वस्त्र उद्योग। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन के अंदर कपास तैयार करने वाली खेती अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा किसान यहां काम करते पूरी दुनिया में, किसी के पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, एक ब्रांड नहीं है। आप जाइए मॉल्स में, दुकान में जाके देखिए कि मेन के लिए, लोगों, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए कौन से ब्रांड से जो आज बेचे जाते हैं, यही है सब जो आप देख रहे हैं। धंधा कर रही है, इतना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बार तो रुई हम हमारे से लेते हैं, 1,000 की रुई लिए उसके 25,000 बनाते हैं लोग। और इतना ही नहीं है, इनरवेयर्स, यानी वस्त्रोद्योग में इनरवेयर, यानी ये सब अब रूपा वो सब था ना, वो सब चीजें मैक्रोमैन वगैरह वो नहीं है अभी। जॉकी, वैन हुसैन, अमेरिका के ब्रांड्स। क्या किसी ने सोचा था कि इनरवेयर्स के लिए आप इतने बड़े बड़े शोरूम खोलोगे? इनरवेयर्स, लेकिन सिर्फ इनरवेयर्स नहीं रहता उसमें। आप जरा अंदर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कम से कम 100 अलग अलग तरह के चीजें हैं आपको। रुमाल से लेके टॉवेल, अलग अलग तरह के कैप से लेके सब कुछ मिलेगा आपको जॉकी में। और कितना फास्ट ग्रो कर रही है। आप जब पैसे दे रहे हो तो उनके पास जा रहे हैं ना पैसे। चिप्स, लेज, हर आई मीन जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आपको विशाखापट्टनम तक, हर गांव में हर शहर में आपको लेज का 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कौन कर रहे हैं काम? वो 10%। ये 10% लोग जो काम करते हैं ना पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यहाँ वहां पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, वो काम कर रहे हैं वो। और हमारी ये परिस्थिति है कि मुझे जो चीज नासिक में अच्छी लगती है, जो चीज खाने की मुझे नासिक में अच्छी लगती है ना, वो मुंबई में नहीं मिलती। जो पुणे में जो मुझे अच्छी चीज लगती है वो 150 किलोमीटर दूर मुंबई में नहीं मिलती। और ये लेस बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो अमेरिका में रह रहे हैं। पेप्सी कंपनी है वो, उसका 5 रुपए का पैकेट आपको हर गांव में मिलेगा भारत के। लेकिन हमारे अच्छे प्रोडक्ट, उनसे कई अच्छे गुना प्रोडक्ट ये से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हमारे नहीं मिलते। ये आज की परिस्थिति है। मैगी 17,000 20,000 करोड़ मैगी बेच रहे हैं वो लोग। कोल्ड ड्रिंक, यानी गांव में आपको पानी की बोतल नहीं मिलेगी लेकिन आपको पेप्सी मिल जाएगा। इतना डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह मिलेगा आपको। और ये जो बाकी के माजा वीजा ये जो ब्रांड है ना, जिसको सेल करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं करने के लिए, ये सब उनकी कंपनी है। कोक, या कोक और पेप्सी, ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इसमें काम कर रही है। किसी को काम करने ही नहीं देती, कोई कर ही नहीं सकता, इस तरह का उनका काम है। मोबाइल फोन्स, चीन हमसे सबसे बड़ा, देखो आप सबको पता है, हम सबको पता है, सबसे ज्यादा कुरापति अगर कोई कर रहा है, दुश्मनी अगर कर रहा है भारत के साथ आज की तारीख में, तो वो चीन है। लेकिन मोबाइल फोन्स, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का यूज भारत में हो रहा है, सबसे ज्यादा कस्टमर भारत में है। नेट में तो हम लोग है ही, लेकिन मोबाइल फोन्स में। और इसमें हमारे देश में आज की तारीख में 73% जो फोन बेचे जा रहे हैं वो चीन बेच रहा है, चीन। ये जियोमी, ओप्पो, विवो, रियलमी, ये सब कुछ चीन के फोन है। इस और एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट भी नहीं, एक बड़ी कॉर्पोरेट, बड़ी कोई कंपनी जो 5,000 10,000 15,000 रुपए का फोन तैयार करे और वो बेचे, कोई एक कंपनी नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर भी आप देखोगे तो किस तरह के फर्नीचर आ रहे हैं आज, सब पेट्रोकेमिकल के फर्नीचर। आईके जैसी कंपनी आ रही है और इतने को हमारे को, और ये फर्नीचर कैसे, तो आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देंगे तो ये पूरी बुरी तरह से पर्यावरण का हानि करेंगे, नुकसान करेंगे ऐसे फर्नीचर। और वो कैसे आते हैं? तो एक बॉक्स में आते हैं। आपने सोफा ऑर्डर किया, आपने बेड ऑर्डर किया, फिर भी एक बड़ा बॉक्स आएगा, उसके साथ 2-3 लोग आएंगे, वो खोलेंगे उसको और स्क्रू सही बराबर फटाफट फटाफट वो आपको सोफा तैयार करके देंगे, बेड तैयार करके देंगे। इस तरह के फर्नीचर है ये। और जो इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट। और अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, तो आज हमारी परिस्थिति ऐसे, इतनी बुरी तरह से गुलामी में हम लोग गए। किसी माल और दुकान की बात नहीं, लेकिन किसी भी मंडी में किसी भी छोटे से दुकानदार से लेकर रास्ते पे भी आज जो माल बेचा जा रहा है वो चाइना से आ रहा है। चाइना हमें माल बेच रहा है, छोटी छोटी चीजें। दिवाली के हमारे जो दिए हैं ना, वो भी चाइना से आते हैं आजकल 5 रुपए के। ऐसी परिस्थिति हमारी। अभी अगले हफ्ते राखी है, 6,000 करोड़ की ट्रेडिंग होती है। 6,000 करोड़ का जो माल बेचा जाता है, उसमें से 4,000 करोड़ यानी 2/3
4,000 करोड़ की राखियां सिर्फ चीन बेचता है हमको, और हम उसको, आप मैं सब लोग मिलके वो 4,000 करोड़ रुपए किसको दे रहे हैं? चीन को दे रहे हैं। और वो चीन वहां 4,000 करोड़ के 40,000 करोड़ बना रहा है। फेस्टिवल यानी कोई भी आपका फेस्टिवल हो, कोई भी उत्सव हो, ईद हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, कोई भी हो, और ये सब जो आप ला रहे हैं ना, ये सभी चीजें चीन मेड होती है, सभी चीज चाइना से आती है। पहले ऐसा हुआ करता था 20-25 साल पहले। मैंने देखा था धारावी में इतनी सारी चीजें बन रही है, छोटे छोटे लोग अपना इलेक्ट्रिकल कुछ बना रहे हैं। अभी 25 साल पहले सब, तो कुछ भी ऐसा नहीं ना कोई बनाता है। मैंने देखा, मैंने पता है आपको, लोग जाना ही नहीं चाहते उस मैन्युफैक्चरिंग में। सब कुछ चीजें आज चाइना से आ रही है। और इतना ही नहीं, छोटे 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 वेंडर जो खड़े रह के कुछ माल बेचने की कोशिश करते हैं, अपना पेट पाल रहे हैं आज, वो भी चीन का माल बेच रहे हैं आज। ये रोड सिग्नल पे ये जो गुब्बारे आप देख रहे हैं, ये चीन से आते हैं गुब्बारे भी। इतना तो छोड़िए, ये जो भिखारी है जो सिग्नल पे रोड पे आपको दिखाई देते हैं, आजकल बहुत सारे शहरों में भिखारियों को मना है, तो उन्होंने यार अलग तरकीब ढूंढ के निकाली है। वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके खड़े होते हैं ताकि कोई फिर उसको तकलीफ, उनको तकलीफ ना दे। वो भिखारी आज जो प्रोडक्ट लेके खड़े होते हैं वो भी चीन से आते हैं। आज जैसी परिस्थिति हमारी है। और दोस्तों, जो भी हम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे हम आप मैं मिलके 100 रुपये 50 रुपये खर्च करें, या कोई अमीर वहां जाए मॉल में जाके वहां 1,000 2,000 रुपये खर्च करे, ये सब पैसा आज बाहर जा रहा है। इस सब पैसों से, हमारे पैसों से उनकी इकोनॉमी बन रही है। हम हेल्प कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और